am sharing one video for SAFL examination. In it, I am choosing the subject science. I am sharing with you some MCQs of science which are related to class 8th. In class 8th, you have a chapter known as cell, and from that cell chapter, some MCQs I am sharing. So I hope you all like it, and please prepare them nicely so that you will get success in your SAFL examination. In SAFL examination, you will generally get paragraph based questions. In science also you will get paragraph based questions, but you will not get answers in those paragraphs. So if you didn't rehearse, didn't practice the MCQ questions earlier, then it will be difficult for you to solve those questions. So here I am not sharing any paragraph, I am just sharing some MCQs. So my first MCQ is, the powerhouse of cell is called. What is the powerhouse of a cell is called? Powerhouse of the cell is called as mitochondria. Mitochondria helps in formation of ATP, and it stores ATP, it stores energy in the form of ATP. ATP, full form of ATP is adenosine triphosphate. So ATP के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करता है एनर्जी को. इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, the kitchen of the cell is called. Kitchen of the cell. Generally in smaller classes everybody told you that kitchen of the cell is leaves. Leaves में क्योंकि खाना बनता है, leaves खाना बनाती है plants के लिए, तो हम उसे kitchen of the cell कहते हैं. But in higher classes you will study, or in 8th standard you will study that kitchen of the cell is plastids. प्लास्टिड्स कई तरीके के होते हैं, कुछ कलरलेस और कुछ कलरफुल. तो जिनमें ग्रीन कलर का प्लास्टिड्स होता है, ग्रीन कलर, उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल. तो वो सब प्लास्टिड्स होते हैं, इसलिए किचन ऑफ द सेल हम प्लास्टिड को कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड. फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ जिससे मिलके बनी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिससे मिलके बना है. सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ नोन एज सेल. सेल को हम फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. अगर आपको कोई डिफ़ाइन करने को बोले सेल, देन इन सिंपल वे वी विल डिफ़ाइन दैट सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट इज़ फाउंड इन. क्लोरोप्लास्ट, अभी हमने प्लास्टिड्स पढ़े थे, पहले मैंने आपको प्लास्टिड समझाया था. तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो सब आपको प्लांट सेल्स में देखने को मिलेगा. सो क्लोरोप्लास्ट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, एंड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. ओके, देन द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल इज़. सेल का कंट्रोलिंग यूनिट कौन होता है? सेल का कंट्रोलिंग यूनिट होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. जैसे हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ऐसी सेल के अंदर सारे फंक्शंस को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. ठीक, नेक्स्ट, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड. सी, ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, जिनके पास सिंगल सेल्स होता है, एक सेल होता है, और जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं. जो एक सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते. तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और जिनके पास ज़्यादा सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, नाउ नेक्स्ट, टिश्यूइज्म. सेल के बाद जब सेल, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो सेल्स ग्रुप बना के टिश्यू बनाते हैं. तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल. व्हाट इज़ टिश्यू? Tissue is a group of cells. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल? सेल की डिस्कवरी किसने की? सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. ओके, इन रियलिटी वी सी दैट सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. ये रॉबर्ट हुक ने बट डेड सेल की खोज की थी. रॉबर्ट सेल ने कैसे सेल की खोज की थी? डेड, जिसके अंदर ना न्यूक्लियस था, ना माइटोकॉन्ड्रिया था, ना साइटोप्लाज्म था. ओके, एंड लिविंग सेल की खोज की थी A.V. ल्यूवेनहॉक ने. तो अगर आपका क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड सेल, देन यू विल गिव आंसर रॉबर्ट हुक. अगर क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, देन यू विल गिव द आंसर A.V. ल्यूवेनहॉक. अगर जनरल क्वेश्चन में पूछता है हु डिस्कवर्ड सेल, then you have to give Robert Hooke. Okay, next, the sorry, spelling mistake. The cells capable of changing, here you will just write cells. The cells capable of changing shapes are, कौन से cells अपना शेप चेंज कर सकते हैं? इसकी एमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, WBC और ये सब, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज. इसमें देखिए एमीबा एक फेगोसाइटिक है, वो भी अपना शेप चेंज कर सकता है, एंड WBC भी फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं. ये भी फॉरेन पार्टिकल्स को जो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं उनको खा लेते हैं. सो ये दोनों ही अपने शेप्स को चेंज कर सकते हैं. सो इट्स आंसर विल बी बोथ ऑफ दीज. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हेंस एग. एक जो एग होता है, हम कहते हैं सेल हमें दिखता नहीं है, बट सेल वेरी करता है साइज़ में. बहुत छोटे से छोटा सेल भी हो सकता है और बहुत बड़े से बड़ा सेल भी हो सकता है. ऑस्ट्रिच का एग जो है वो एक एग्जाम्पल है सेल का. ऐसी हेंस एग इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ सेल. इट्स एग्जाम्पल ऑफ अ सेल. ओके, so here today I am only sharing 10 questions with you. I hope you like all these questions and learn all these questions, because these questions will help you in your general school examination as well as in your SAFL examinations. Okay, thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel so that other students will also get help from this. Thank you everyone. Thank you so much.